योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं है और लापरवाह अफसरों की भी खैर नहीं। सीएम योगी अपने ये इरादे एक बार नहीं कई बार जाहिर कर चुके हैं। एक तरफ जहां उन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अफसरों को खुली छूट दी है, तो वहीं अफसरों पर नकेल कसने के लिए ओपन रैंकिंग सिस्टम लागू किया है, क्योंकि जन सरोकार और जन कल्याण के मुद्दे सीएम की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। यूपी के टॉप और बॉटम अफसरों की लिस्ट एक बार फिर आ चुकी है। लिस्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कड़ी हिदायत देते हुए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री के सामने जन सुनवाई समाधान प्रणाली आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की अगस्त महीने की टॉप और बॉटम 10 रैंकिंग पेश की गई। प्रदेश के सभी जिलों के जिला अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी के अलावा तहसीलों के कार्यों की विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर यह सूची तैयार की गई। सूची में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सीएम योगी ने आखिरी चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी जनता के लिए कारगर बनेंगे तो उनका कार्यकाल भी यादगार बनेगा। साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को 1 महीने के अंदर सतत जन सुनवाई करते हुए समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने साफ लहजे में कहा कि 1 महीने बाद दोबारा सभी के कामों की समीक्षा होगी, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के कामों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 जिला अधिकारियों में अमेठी, कन्नौज, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, महोबा, मिर्जापुर, हापुड़ और भदोई शामिल हैं। वहीं बागपत, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद के जिलाधिकारियों के प्रदर्शन को सबसे खराब बताया गया है। सबसे अच्छा काम करने वाले पुलिस आयुक्त, एसएसपी और एसपी की लिस्ट में अलीगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र, हमीरपुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, कासगंज, चित्रकूट, भदोई और हाथरस हैं। इसी तरह खराब प्रदर्शन करने वालों में बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, फतेहपुर, झांसी, अयोध्या, एटा, हापुड़, आजमगढ़ और संत कबीर नगर के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में शनिवार को सीएम योगी ने 75 जिलों के मंडलायुक्त, डीएम, एसपी और एसडीएम के साथ करीब 2 घंटे वर्चुअल मीटिंग की थी। पहली बार सभी तहसीलों के एसडीएम भी मीटिंग में शामिल हुए। सीएम योगी ने 53 योजनाओं में डैशबोर्ड के रिकॉर्ड में रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर डीएमएसपी को फटकार लगाई। लखनऊ, बलिया, औरैया, सहारनपुर, गोंडा और बागपत के डीएम को लास्ट वार्निंग दी गई। वहीं सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में राजस्व मामले में पेंडिंग काम की फाइल देखकर जिले के डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की थी और उन्हें तत्काल हटाने के आदेश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर अफसरों की रैंकिंग का मकसद क्या है। जनता की समस्याओं के निराकरण में तेजी लाना पहला मकसद हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अफसरों को जन सरोकार के मुद्दों पर जवाबदेह बनाना है। जन समस्याओं के निराकरण के आधार पर प्रमोशन और सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों पर एक्शन की रूपरेखा तैयार होगी। तो क्या कुछ मकसद है वो हम आपको बता रहे हैं। जो ये रैंकिंग तय की जा रही है उसके पीछे का मकसद क्या है, एम क्या है, वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या कुछ आगे आने वाले समय में लाभ होगा वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। आईजीआरएस पर जन सुनवाई कैसे होती है। शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जाती है। कार्रवाई का विवरण मोबाइल, ईमेल पर प्राप्त होता है और नियत समय तक कार्रवाई न होने पर रिमाइंडर भेजें। शिकायत के निस्तारण के संबंध में फीडबैक और सुझाव भी दें। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस पर शिकायत कैसे होती है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस है।